बिहार में फिर से 90 वाली चीजें दोहराई जाएंगी। यह बयान बहुत विवादास्पद था 90 के दशक में कि भूरा बाल साफ करो। कहा गया था कि यह जो है बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया था। कहा जाता है कि बांध से निकला तीर और मुंह से निकली बोली वह आपस नहीं होती है, सनसनी फैलाती है। क्या ऐसे में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार के? आशंका हो गई कि कहीं यह फिर से राजद की चाल तो नहीं है। उस समीकरण पर बिहार में भी राजनीति करने की सोच रहे हैं, जिसमें सवर्णों का कहीं समावेश नहीं है। भू से भूमिहार इनको जो है समाज से किनारे किया जाए, या सोची समझी रणनीति ही है, तो तेजस्वी को क्या महंगा नहीं पड़ जाएगा? देखिए, लालू प्रसाद जी की जो राजनीति होती है वह उसमें सवर्णों को काट छांट के रखते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या कालचक्र पीछे घूम रहा है? क्या बिहार में फिर से 90 वाली चीजें दोहराई जाएंगी? क्या ऐसे में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार के? तो बहुत सारे सवाल हैं और आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बहुत चर्चा कि एकदम अब बिहार जो है 90 की दशक में अब जा रहा है, क्योंकि एक जो विवादास्पद जो नारे थे फिर गूंजने लगे हैं बिहार में, और उस पर सियासत जो है बहुत गर्मा गई है कि भूरा बाल साफ करो। देखिए, यह एक घटना थी या साजिश या सोची समझी रणनीति, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन राजद के विधायक रंजीत यादव गया जिला के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से, उनका एक कार्यक्रम पिछले दिनों हुआ था। उस कार्यक्रम में उसी क्षेत्र के एक मुखिया के पति मुनारिक यादव मंच पर से कह दिए कि अब न फिर से भूरा बाल साफ करो वाली परिस्थिति पैदा हो गई है। इससे सनसनी फैल गई। यह बयान बहुत विवादास्पद था 90 के दशक में, उस समय भी बहुत विवादास्पद था। इसको लेकर समाज पूरी तरह से बंट गया था। हालांकि कहा गया था कि यह जो है बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया था। कहाँ दिया था, कब दिया था, इसका कोई प्रमाण नहीं। बाद में इसे भ्रामक भी बताया गया और झूठा भी बताया गया, लेकिन अब इसमें कितनी सत्यता है नहीं कही जा सकती। लेकिन 90 से यह जुमला उछल रहा है, जब न तब यह उसको उछाल दिया जाता है और फिर से बीच में दब गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी पार्टी A to Z, A to Z का अर्थ है कि सभी जातियों का सम्मान करते हुए, सभी को आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चलने वाली पार्टी है। लेकिन अब उनके ही विधायक के कार्यक्रम में उसी क्षेत्र की एक मुखिया के पति यह कहते हैं और लोग इसका ताली पीट कर स्वागत करते हैं, तो कहीं न कहीं से फिर लग रहा है कि फिर 90 वाली राजनीति की ओर तो राजद नहीं जा रहा। अगर आप पिछड़ा की जो सियासत पैदा की गई थी उसको तो नहीं फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही। उस भूत ने समाज को पूरी तरह से बांट दिया था और वह विभेद इतना गहरा हो गया था कि सामाजिक ताना बाना भी जो है बिखरने लगा था। लेकिन समय के साथ वह उन बातों को भुला दिया गया और नीतीश कुमार ने समग्र समाज को एक साथ लाकर और साथ लेकर चलने का जो प्रयास किया और जिसमें वह सफल भी हैं, उसके बाद से 2005 से इस तरह की कोई बातें समाज में फिर कभी नहीं उभरी। लेकिन अब जब चुनाव का
वक्त नजदीक आ रहा है विधानसभा चुनाव का, तो इसको उभारने की जो कोशिश की गई, इससे सनसनी फैल गई बिहार की सियासत में और आशंका हो गई कि कहीं यह फिर से राजद की चाल तो नहीं है। हालांकि विधायक रंजीत यादव ने कहा, यह वीडियो वायरल हुआ है उस पर, कि हम जो है ऐसा नहीं होगा, ऐसी गलत बात है ना। और राजद जो है A to Z की पार्टी है और पार्टी रहेगी, सभी जाति का यहाँ सम्मान किया जाएगा। मतलब उन्होंने इस पर जो है इस बात से मुनारिक यादव की बात से इनकार किया, उससे अपने को दूर रखा और यह भी कहा कि वह जो है राजद के कार्यकर्ता वगैरह नहीं है, क्या क्या अपना न पार्टी से कोई उनको मतलब। लेकिन कहा जाता है कि बांध से निकला तीर और मुंह से निकली बोली, वह आपस नहीं होती है, सनसनी फैलाती है। तो मुनारिक यादव का भी यह बयान सनसनी फैला रहा बिहार में। नेता सब लोग चिंतित हो गए कि कहीं फिर यही खेला तो नहीं लालू प्रसाद जी कर रहे हैं, जो 90 के दशक में अगरों पिछड़ों को बांटकर बिहार की गद्दी पर आसीन हो गए थे और आगे भी जमे रहने का उनका मंसूबा था। लेकिन बाद में कालांतर में फिर उनकी सरकारें गई, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और सत्ता अभी तक नीतीश कुमार के हाथ में। अब इससे चिंता का स्वाभाविक है कि चिंता बिहार की सियासत में एक नई चिंता की रेखा चल पड़ी है। सबसे ज्यादा तो गया के सांसद, हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ही उबाल पड़ा। वह कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो जनता फिर से सोचने के लिए मजबूर होगी, अपने ढंग से जनता भी निर्णय लेगी। तो जीतन राम मांझी इसकी पूरी निंदा करते हैं और वह कह रहे हैं कि अगर यह परिस्थिति आती है तो फिर से लोग नई सोच के तहत तब जो एकजुटता है वह होगी। तो ये सब इधर गिरिराज सिंह भी कहे कि फिर से वही कोशिश है राजद की ओर से। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि फिर से कोशिश हो रही है, वही 90 वाली कोशिश, समाज में बंटवारा करके राज करने की जो रणनीति उस समय चलाई जा रही थी लालू प्रसाद जी के द्वारा, विद्वेष फैलाने, बांटकर जो राजनीति की जा रही थी, उसी तरह की राजनीति फिर से करने की कोशिश की जा रही। हालांकि पिछड़ों को तरजीह देने, यादव मुस्लिम का तो उनका पुराना समीकरण है राजद का, MY का, उस पर अभी भी पार्टी कायम है, उसमें कहीं से कोई जो है बदलाव नाम की चीज नहीं आ रही। लेकिन तेजस्वी यादव A to Z को लेकर चलने की जो हिमायती थे, अब अभी हैं कि नहीं है नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिमायती थे। इधर के कुछ मतलब महीनों से उनका जो उनकी सोच में बदलाव आया है, वह अखिलेश यादव के PDA जो समीकरण है, पिछड़ा, दलित और उस अकलियत वाला, उस समीकरण पर बिहार में भी राजनीति करने की सोच रहे हैं, जिसमें सवर्णों का कहीं समावेश नहीं है। और बुरा बाल साफ करो के समय में भी यही था। अगर उसको देखा जाए तो कहा जाता है जिन्होंने इसकी व्याख्या की उस समय और अभी भी जो व्याख्या इसकी की जाती है, उसका यही अर्थ है, भू से भूमियार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और लौ से लाला, इनको जो है समाज से किनारे किया जाए। सवर्ण की जो ये 4 जातियां हैं प्रमुख, इनको मतलब पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति बिहार में फिर से लाई जाए, जो 90 के दशक में बिहार में होती थी। तो
उसको फिर से दोहराने की। इसलिए जो नेता लोग हैं एनडीए के, वह सचेत हो गया और फिर इसकी कटु आलोचना उन्होंने शुरू कर दी। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने तो खुलकर कहा कि अब यह जो नारा देना जो है 90 के दशक का जो है वह जंगल राज की फिर से वापसी का एक संकेत दिया जा रहा है कि 90 के दशक वाली हालात फिर से राज्य में पैदा की जाएगी। तो उन्होंने इसी तरह से और एनडीए में खलबली मची हुई है, लेकिन राजद के लोग फिलहाल बोले ना कि रंजीत यादव तो तुरंत ये हो गया, सतर्क हो गए, खंडन कर दिया, मिट्टी डाल दी बयान पर। लेकिन बयान जो है वह फैल रहा है, अब तो ये रंग खिल रहा है। एनडीए के 3 घटक तो इसकी कटु आलोचना कर ही दिए। लेकिन सर ये जो बयान है तो सोची समझी रणनीति के तहत है या फिर अनजाने में है? अगर अनजाने में है या सोची समझी रणनीति ही है तो तेजस्वी को क्या महंगा नहीं पड़ जाएगा? तेजस्वी का जो सपना है, लालू जी का जो सपना है कि मुख्यमंत्री बने तेजस्वी बिहार, तो वह सपना पूरा होगा या चीज़ें एकदम पलट जाएगी, उलट जाएगी? देखिए, लालू प्रसाद जी की जो राजनीति होती है वह उसमें सवर्णों को काट छांट के रखते हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष का हुआ चुनाव, जगदानंद सिंह थे प्रदेश अध्यक्ष, बहुत दिनों तक राजपूत के अंतिम करी। राजद में उनको ठीक है, उन्होंने अस्वस्थता व्यक्त की, स्वस्थ नहीं थे, तो क्या उनके जगह पर किसी सवर्ण को नहीं बनाया जा सकता था? लेकिन उनको नहीं बना के अति पिछड़ा समाज से बनाया गया। और उसके बाद यह बात कही गई कि इनको दिया जाएगा कोई महत्वपूर्ण पद, तो लोग कयास लगाने लगे कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। इनके विश्वास लोगों में से है बचे हुए, और यह ढिंढोरा भी पीटा गया कि इनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन जब नामांकन का समय आया तो लालू प्रसाद जी स्वयं नामांकन कर दिया और अध्यक्ष भी बन गए। उनको कोई जो है दूसरा पद, उनको कोई सम्मानित पद नहीं दिया गया पार्टी में, जगदानंद सिंह को फिलहाल मतलब नहीं दिया गया। तो इसको क्या समझा जाएगा? सवर्ण काल का राजद में एक तरह से अंत। हालांकि कई सवर्ण हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं, बिहार में मृत्युंजय तिवारी हैं, कई लोग हैं, लेकिन इनके जो सवर्ण पिलर थे, एक रघुवंश प्रसाद सिंह, उनके साथ क्या सलूक किया गया इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सब जानता है। उसके बाद उपचुनाव में जो हार हुई, तो उन सीटों के बाद, उस उपचुनाव के नतीजों के बाद जो कहा जाता है जगदानंद सिंह क्षुब्ध हो गए, उनके साथ जो कटाक्ष हुआ उससे भी क्षुब्ध हुए और उन्होंने अपने को किनारा कर लिया पार्टी से। कभी उनकी खोजबीन करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन यह ठीक है, जब चुनाव हुआ तब यह कहा गया कि इनको भी सम्मानित पद दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं दिया गया। तो सवर्ण काल का तो एक अंत, शुरुआत हो ही गया राजद में। ऐसे नारे लगेंगे तो सफाया सवर्णों का हो जाएगा। तो सर तेजस्वी बनेंगे सीएम ऐसे में? देखिए, ऐसी चुनौती बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में एक वर्ग, 2 वर्ग या 2 समाज को साथ लेकर चलने से कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। नहीं, तो मुश्किल। जब तक उनको समग्र समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, कोई नहीं जीत सकता है। तो समग्र समाज का वोट चाहिए ही, सभी जातियों का सहयोग चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के नारे राजद के लोगों द्वारा लगाए जाते रहेंगे तो हाल बुरा। तो
यह इससे इनकार करते हैं कि वो मेरा आदमी नहीं था, मेरे पार्टी का नहीं है मुनारकी यादव। रणजीत यादव ने खुल के कहा कि नहीं है, पार्टी की कोई कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन अगर राजद के मंचों से इस तरह के नारे लगाए जाएंगे और तालियां पीटी जाएंगे उस नारे पर तो लोग संदेह तो पैदा करेंगे ही और सतर्क भी बरत जाएंगे। यही चीज जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि लोग सतर्क हो जाएंगे, अपनी नई सोच की ओर फिर से सोचने लगेंगे कि समाज फिर 90 के दशक में जा रहा है, हमको क्या करना है। तो समझ गए होंगे कि कालचक्र पीछे घूम रहा है या नहीं। यह भी समझ गए होंगे कि क्या बिहार में फिर से 90 के दौर को लाने की कोशिश हो रही है। अगर कोशिश है तो फिर तेजस्वी का क्या होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।